हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में हाई पेइंग जॉब कैसे ढूंढ सके, क्योंकि आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि है बेरोजगारी। और हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करूं तो कम से कम 12 से 14 लाख के बीच अभी हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी है। और इसको देखते हुए हर किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलना एक बहुत बड़ी इम्पॉसिबल वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी करते हैं बट उनको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको वहां पे सिक्योरिटी मिलती है और इसके साथ साथ सैलरी पैकेज भी कहीं कहीं कुछ पोस्टों के लिए अच्छा होता है। बट एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके पास अच्छी स्किल है, अच्छा नॉलेज है, तो देन आप वहां पे भी हाई पेइंग जो जॉब है वो पा सकते हैं। तो उसके लिए किन किन टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा, कैसे आप हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में हाई पेइंग जॉब पा सकते हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं हिमाचल प्रदेश में कंपनीज के बारे में बात करूं तो 5000 प्लस हिमाचल प्रदेश में कंपनी है जो कि अलग अलग सेक्टर के बारे में होने वाली हैं। जैसे कि आईटी सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं, उसमें अलग अलग पोस्टें अवेलेबल करवाई जाती हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल की हैं, यहाँ पे हिमाचल में मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है और सर्विस के रिलेटेड भी बहुत सारी अलग अलग तरह की कंपनी जो है वो अवेलेबल है। बट एज कम्पेयर टू बहुत सारे कैंडिडेट के बारे में बात करें तो उनका इंटरेस्ट या उनके स्किल या उनका नॉलेज किसी और कैटेगरी में होता है, बट वो जॉब वैकेंसी जो है वो किसी और सेक्टर में या किसी और कंपनीज में करने लग पड़ते हैं, बट वहां पे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। मैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप किसी और सिटीज में चले जाते हैं, आपके पास अच्छी स्किल नहीं है, अच्छा नॉलेज नहीं है, या आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है बट आपको जॉब वहां पे किसी और फील्ड में करनी पड़ती है, पर इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आपके पास स्कोप नहीं होता है। कहाँ से आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब के बारे में पता लगाएं, कहाँ से आप कंपनीज के बारे में पता लगाएं, तो उसी के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका जो एनुअल पे स्केल रहेगा वो कम से कम 2.5 से 3 लाख के बीच हो जाए। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात करूं तो अगर आप क्लर्क लगते हैं या आप किसी और फील्ड में मैनेजर लगते हैं या आप किसी और सेक्टर में जाते हैं, तो वहां पे भी आपका जो एनुअल जो भी टर्नओवर रहेगा वो कम से कम 1 से 1.5 लाख के बीच रहेगा। और इसमें यह भी देखा जाता है कि सैलरी पैकेज आपका किस तरह का है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको सिक्योरिटी तो मिल जाती है बट आपका जो सैलरी पैकेज है वो लिमिटेड रहता है। और आज की डेट में जो हालात चले हुए तो आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वहां पे एक्सटेंड होने वाला है और इसके साथ साथ आपके सैलरी पैकेज में भी बहुत ही डिक्रीज वाली फीलिंग जो है या डिक्रीजनेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो उसी बात को देखते हुए अब हम क्या करें, हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसे ढूंढे। तो उसके लिए हमारे पास स्किल होने चाहिए, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए और उस बिहाफ पे हम उस कैटेगरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ जो मेन पॉइंट है वो होने वाले हैं, उन्हीं के बारे में आपको मैं बताने लगा हूं। वन बाय वन आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप प्राइवेट सेक्टर में हाई पेइंग जो जॉब है वो पा सकते हैं। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 5000 प्लस जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, इन सभी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये बिजनेस लिस्टेड ही वेबसाइटें होने वाली हैं जहां पे बिजनेस को लिस्ट किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी टेक्निक्स किस तरह से यूज़ की जाती हैं, तो सबसे पहले आपको नंबर 1 पे ऐसे पोर्टल को फॉलो करना पड़ेगा जैसे कि लिंक्डइन है या naukri.com है, sign.com है। वहाँ पे ये कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं और जो भी वैकेंसी वहाँ पे निकाली जाती है तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूँ कि आपको वहाँ पे एज ए मार्केटिंग की जॉब चाहिए, तो आप सिंपल सर्च कर सकते हैं और आपके इंटरेस्ट और आपके स्किल के बिहाफ पे आपने जो प्रोफाइल बनाया होगा तो आपको मार्केटिंग की जॉब वैकेंसी वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जिस भी कैटेगरी के रिलेटेड आपके पास स्किल है, नॉलेज है, यहाँ पे मैं बात डेवलप करने के बारे में नहीं कर रहा हूँ, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी सैलरी के बिहाफ पे जो जॉब वैकेंसी है उनको पा सकते हैं। तो आप सबसे पहले किसी भी पोर्टल में अपना अकाउंट बना लें, उसमें प्रोफाइल बना लें बहुत अच्छे से और उसमें आप अपना रिज्यूमे भी जो है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। इससे आपके पास इस तरह का बेनिफिट होगा कि उसमें किसी भी तरह की नई पोस्ट आएगी तो आपको नोटिफिकेशन या ईमेल या बाय एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी और आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आगे का जो भी प्रोसीजर रहेगा तो वो कंपनी आपको बता देगी। और इसके अलावा और भी अलग अलग तरह की कंपनीज की खुद के पोर्टल होते हैं। सेकेंड पॉइंट होने वाला है कंपनीज की खुद की वेबसाइटें होती हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे पर्टिकुलर पब्लिक पे वो पोस्टें अवेलेबल नहीं करवाते हैं बट उनके ऑफिशियल जो वेबसाइटें हैं वहाँ पे आपको जो पोस्टें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पे भी आप उन पोस्टों के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी पोस्टें निकली हैं उनके बिहाफ पे आपके पास स्किल है या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पे मैच कर रही है तो देन आप उन पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे लें। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें सिक्योरमेंट है या नहीं है, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी का क्या वर्क फ्रेम है
और कंपनी में कौन सी पोस्ट वहाँ पे हायरिंग की गई है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो देन आप इंटरव्यू वहाँ पे दे सकते हैं। और उसके अलावा आप जो प्लेसमेंट या जो भी अलग अलग तरह की एजेंसी होती हैं जहां से आपको जॉब वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसी हिमाचल प्रदेश में भी अवेलेबल है, बट वहां पे आपसे पैसे लिए जाते हैं, कुछ पैसे आपको वहां पे पे करने पड़ते हैं, उनका भी अलग तरह का एल्गोरिदम या जो क्राइटेरिया है उनका देखा जाता है, बट आपको वहां पे जॉब वैकेंसी जो है वो आपकी कैटेगरी आपकी फील्ड के भी यहाँ पे वो प्रोवाइड करके दे देते हैं, क्योंकि उनका मेनली यही वर्क होता है कि एम्प्लॉयमेंट की वो प्लेसमेंट जो है वो करवाते हैं। और इसके साथ आगे मैं बात करूं नेटवर्क की, तो नेटवर्क भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अगर आपके रिलेशन में या आपकी कोई रिलेटिव में कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी कंपनी किस तरह की है, उसमें किस तरह की जॉब वैकेंसी निकलती हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आपको पता है कि वहाँ पे कौन सी पोस्टें निकलती हैं, तो आप अपना रिज्यूमे वहाँ पे भेज सकते हैं बाय मेल के थ्रू, या आप रीच आउट करके भी, तो उसके लेवल के भी यहाँ पे कोई पोस्ट अवेलेबल होगी इन फ्यूचर तो वो आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट होते हैं। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और हाई पेइंग जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको इन सभी मेथड का यूज तो करना ही पड़ेगा। विद इन आपको 10 to 15 डेज के अंदर बहुत सारी क्वेरी जो है वो देखने को मिल जाएंगे, और आप अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट और नॉलेज के भी यहाँ पे सारा सैलरी पैकेज चेकआउट करने के बाद आप उस पोस्ट के लिए वहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं, या आप अपनी मर्जी के हिसाब से वहाँ पे उस जॉब वैकेंसी के लिए जा सकते हैं। और आगे मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर की। तो लोकल न्यूज़पेपर भी एक बहुत अच्छी टेक्निक होने वाली है और वो हेल्प करवाती है जो भी जॉब वैकेंसी या कोई भी कंपनीज बाहर से हायर करने आती है, तो उनके बारे में अगर हम सर्च कर लें कि वो कंपनी किस तरह की है, थोड़ा सा उसके बारे में और हमें पता लग जाए, तो देन उस बिहाफ पे हम वहाँ पे भी जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। और इसके साथ न्यूज़पेपर में जो भी कंपनी पोस्टें अवेलेबल करवाती हैं तो उनकी ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर या कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाती है। और एंड में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की, तो उसमें भी बहुत सारी जॉब वैकेंसी देखने को मिल जाती हैं, बट मैं यहाँ पे क्लैरिटी नहीं देता हूँ, इस तरह की सिक्योरिटी नहीं देता हूँ कि उसमें जो जॉब वैकेंसी अवेलेबल होती हैं वो सही होती हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पोस्टें फेक भी होती हैं, बट आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तभी आपको एक क्लैरिटी होगी कि वो एक्चुअल में कंपनी है या नहीं है और वो पोस्टें अवेलेबल है या नहीं है। तो दोस्तों ये सारी ही टेक्निक्स हैं जिनमें आप अपना जो भी एक प्रोफाइल बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद जो भी अदर कंपनीज की खुद के पोर्टल होते हैं उनमें आप जा सकते हैं, उनमें भी आपको क्वेरी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप अपना जो नेटवर्क है उसको बिल्डअप कर सकते हैं, आप कंपनीज के बारे में पता लगा सकते हैं, और भी अलग अलग तरह के मेथड हैं जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश में ये पता लग जाए कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है, आप कौन से स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, और उसके बाद ही आप उस सेक्टर में या उस इंडस्ट्री में जॉब वैकेंसी पा सकते हैं। किस तरह से स्किल डेवलप किए जाते हैं, किस तरह से नॉलेज लिया जाता है, अगर आप इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि अभी कौन सी हाई पेइंग जॉब होने वाली है फ्यूचर के लिए, या इसके अलावा कौन कौन से स्किल हमारे लिए आज की डेट में इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको मैं क्लैरिटी दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका इंटरेस्ट कुछ और होता है, उनका नॉलेज कुछ और होता है, बट किसी और सेक्टर में जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरह का अलग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये देखा जाता है कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है, आपके पास किस तरह के जो स्किल है वो होने वाली है, क्योंकि आज की डेट में 4 to 5 लाख एनुअल जो आपका सैलरी पैकेज है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की स्किल डेवलप हो कि जिसमें आप 4 to 5 लाख जो एनुअल इनकम जो है वो जनरेट कर सकें, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से जो स्किल हैं आज की डेट में इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।